तो इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं डीएचसीपी के रिगार्डिंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी से संबंधित जो है कि डीएचसीपी जो हम अभी तक देख चुके हैं, डीएचसीपी का कंसेप्ट है, डीएचसीपी रिले है, तो वो आईपी बेस्ड कंसेप्ट है, राइट। तो वो लेयर 3 पे काम करते हैं। लेकिन डीएचसीपी के थ्रू देखिए, जैसे जो क्लाइंट्स जुड़े होंगे, आपकी एक टोपोलॉजी बनाई है हमने, ये जो क्लाइंट्स हैं हमारे, है ना, ये कनेक्टेड है स्विचेस पे एक्सेस पोर्ट्स के थ्रू जनरली। तो चाहे ये कॉर्पोरेट सर्वर आपका जहाँ पे भी रहे, रिले एजेंट के थ्रू रहे या फिर डायरेक्ट जुड़ा हो, तो कॉर्पोरेट में तो वैसे आप देखेंगे जनरली रिले एजेंट्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। अब ये जो एक्सेस करेंगे इसको, डिवाइस को, सर्वर को, वो किसके थ्रू रहेगा? आपका स्विचेस के थ्रू। एंड डिवाइसेज सारे आपके एक्सेस लेयर के स्विचेस पे जुड़े रहते हैं। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएचसीपी तो कंसेप्ट है लेयर 3 का, लेकिन जो डीएचसीपी स्नूपिंग है प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क में डीएचसीपी के अटैक से, वो इम्प्लीमेंट होता है लेयर 2 पे, मीन स्विचेस पे, क्योंकि वो मैक बेस काम करता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएचसीपी स्नूपिंग का बेसिक एक मतलब समझिए कि नॉर्मली जो ये आपकी साइड है जहाँ पे क्लाइंट जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे कोई अटैकर भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ इस बहाने कि आप यहाँ पे जाइए और ब्राउज करके मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करी हुई है ना, तो यस यू कैन डू दिस, राइट। तो लुक्स कूल, राइट। तो ये एक अटैकर है जो इधर वाली साइड से आपका अटैक कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या है, कॉर्पोरेट सर्वर है, तो इसको भी एक सर्वर का लुक देते हैं। और यस, आप इसको भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो कंसेप्ट क्या है डीएचसीपी स्नूपिंग का कि इधर वाले जो पोर्ट्स हैं उनको जैसे ही आपने इस पे डीएचसीपी स्नूपिंग की कॉन्फ़िगरेशन करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे पोर्ट्स हैं ना, जितने भी पोर्ट हैं जो स्विच के रहेंगे, इंक्लूडेड ये सारे के सारे, इनको वो अनट्रस्टेड उसमें डाल देता है एक मोड में। मीन्स वो सारों के सारों पैकेट को फ़िल्टर करेगा, यहाँ से पहले चेक करेगा आगे भेजने से पहले। अब क्योंकि ये डीएचसीपी सर्वर लगा है यहाँ पे, इधर से जो मैसेजेज आएंगे वो सारे कैसे होने चाहिए? ट्रस्टेड। तो इस पोर्ट को हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देंगे ट्रस्टेड, जहाँ से डीएचसीपी सर्वर्स जुड़े हैं, जो आपके इधर वाले लिंक्स होंगे, और इधर वाले जो आपके पार्ट हैं वो सारे रहेंगे अनट्रस्टेड। ठीक है, अब जो ट्रस्टेड पोर्ट है उसकी तो सारी ट्रैफिक रहेगी आपकी अलाउड रहेगी, लेकिन जो अनट्रस्टेड हैं उनमें वो वेरीफाई करेगा। देखो ये क्लाइंट्स है, ये सर्वर है। अच्छा, डीएचसीपी का जो प्रोसेस है देखिए वो क्या है आपका? डोरा प्रोसेस। डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, देन फिर आपका क्या रहता है? आर फॉर रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब ये समझिए, जो डिस्कवर का मैसेज है ये कौन जनरेट करता है? आपका क्लाइंट, जिसको आईपी चाहिए होती है। ठीक है, ऑफर करेगा आपका डीएचसीपी सर्वर, रिक्वेस्ट फिर कौन करेगा? क्लाइंट, और एक्नॉलेज फिर कौन करता है? आपका सर्वर। अब मान लीजिए ये जो दो मैसेजेस हैं ये आपके किसके हैं? क्लाइंट्स के हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑफर और एक्नॉलेजमेंट है वो किसका है? सर्वर का। तो सर्वर की साइड से ही आने चाहिए ना वो सारे मैसेज। इधर से अगर कभी भी इसको दिखा डीएचसीपी स्नूपिंग को कि इस वाले अनट्रस्टेड साइड से कोई एक्नॉलेजमेंट या ऑफर का मैसेज आ रहा है, तो वो उसको देखते ही डिस्कार्ड कर देगा। समझ पा रहे हैं? तो इधर सिर्फ कौन से मैसेज अलाउड हो सकते हैं? हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे, कंडीशन है। तो सिर्फ आपके ये डिस्कवर वाले एंड रिक्वेस्ट वाले। चलिए, अब अगर डिस्कवर एंड रिक्वेस्ट के मैसेजेस स्विच के पास आते हैं जिस पे आपने डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करी हुई है, तो आगे हम बात करेंगे कैसे ये एक तो अपनी टेबल बनाएगा, मैक टेबल। ठीक है, एक इसके अंदर टेबल बनेगी डीएचसीपी स्नूपिंग टेबल। ठीक है, एक इसके अंदर फिर आते हैं ईथरनेट के फ्रेम्स जो यहाँ से जनरेट होते हैं। अब वो मैक एड्रेसेस को कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये सारे हम जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करते हैं आगे। बेसिक एक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि हम करने क्या वाले हैं इस वाली वीडियो में। ओके, तो यस, एक तरह से ये क्या है आपका? फायरवॉल की तरह, ACL की तरह काम करता है जो आपका डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन करने के बाद ये वाला स्विच। ठीक है, चलिए, तो यस, ये हमने देख लिया है कि कैसे ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड वाले का कंसेप्ट है पोर्ट्स का। तो क्लाइंट्स पोर्ट हमेशा क्या है आपके? अनट्रस्टेड। ओके, चलिए, अब उसके बाद देखिए ज़रा डीएचसीपी स्नूपिंग में कुछ और। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये देखिए, अलग अलग तरह के मैसेजेस के लिए अलग अलग तरह के रूल्स रहेंगे। ठीक है, तो यस, किस तरह के अटैक हो सकते हैं अगर आप इसको प्रोटेक्ट ना करें डीएचसीपी के मैसेजेस को? तो मान लो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली। इधर वाले सिस्टम को आप क्या करो, एक बार
कॉन्फ़िगर कर दो एज DHCP सर्वर, ऑन करेंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे मान लो अभी तो मैं इसको क्या है, पहले तो इसको IP दे दो है ना, डेस्कटॉप पे जाइए और सपोज़ आपने IP दे दी 10.1, ठीक है। सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी तो देखिए आप सेम नेटवर्क में हैं, बट यस जो भी आपका गेटवे रहेगा आप वो डाल सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल यही वाला डाल रहा हूँ और DNS सर्वर में डालूंगा जो हमारा पब्लिक वाला। तो ये जस्ट ऐसे ही XYZ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर ये पब्लिक तो है नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए फिर सर्विसेज में जाएंगे, फिर DHCP के अंदर सर्विस ऑन करके गेटवे देखिए क्या डालेंगे हम, राइट। और DNS यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है जो आपके क्लाइंट्स को आप चाहते हैं कि वो मिले। नेटवर्क कौन सा, देखिए 10 का गेटवे डालना है और IP भी सर्वर पे तो 10 का ही रहेगा। अब शुरू कहाँ से करें, जो DHCP सर्वर क्लाइंट्स को IP दे तो पहले क्लाइंट को कौन सी IP मिले, तो आप 1 तो देखो आपने सर्वर को दे दिया, 2 से कर सकते हो तो मैं 11 से करता हूँ। सबनेट मास्क सबनेटिंग नहीं करनी, मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट वाला रखना है। मैक्सिमम नंबर देखिए एक क्लास में 2 की पावर 24 मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहे सारे अलाउ करवाइए, जैसे इस पर डिफ़ॉल्ट 512 लिखा है तो मैं इसको नहीं छेड़ता। अभी कोई TFTP सर्वर कोई WLC कुछ नहीं है, तो यस आप जस्ट इसको सेव करिए, ठीक है। तो होपफुली अगर सब सही होगा तो इसको DHCP से IP क्या मिलेगा आपका 10.11, ओके। तो अभी हम इसका प्रोसेस समझते हैं। देखिए जैसे ही मैं सिमुलेशन पे आपको सारे टाइप ऑफ मैसेजेस और वो सब बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है DHCP की फंक्शनिंग को लेके, जिसके हमने पहले सिर्फ थ्योरेटिकल किया हुआ है ना। अब ये देखिए इसको अगर आप पढ़ेंगे, ये क्या है आपका ICMP टाइप, ठीक है। चलिए इसको हमारे काम का नहीं है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और DHCP पे, जैसे आप DHCP पे जाएंगे देखिए मैसेज जनरेट होगा, ये वाला मैसेज अभी कौन सा रहेगा DHCP का, तो मेरा इंटरेस्ट का ये मैसेज है, पढ़िए ज़रा इस पर। तो इन लेयर का मतलब कुछ नहीं है, मीन्स रहेगा सारा का सारा जो बाहर पैकेट भेजना उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़िए। लेयर 7 पे आपने अभी तक हमने जो देखा है लेयर 1 2 3 बस यहीं पे देखा है ना, ऊपर वाली लेयर के काम नहीं देखे। अभी देखिए यहाँ पे लेयर 7 पे भी आपको कुछ ना कुछ एंट्री मिल रही है। रीज़न जो DHCP काम करता है वो एप्लीकेशन लेयर पे करता है, याद है। चलिए अब DHCP की फंक्शनिंग वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो जो सर्वर रहेगा, ठीक है, मीन्स खुद का जो IP उठाता है जो क्लाइंट सर्वर से IP लेने के लिए, तो वो कौन सा रहता है आपका 0000, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आई है आपकी 00। अच्छा अभी तो इसको इसकी DHCP सर्वर की भी IP नहीं पता, तो ये क्या करने वाला है उसको ब्रॉडकास्ट, ओके ठीक है। UDP, अच्छा लेयर 4 पे किसकी इन्फॉर्मेशन आती है आपके पोर्ट नंबर की, TCP UDP पोर्ट नंबर्स की, जो DHCP UDP पे काम करता है। तो ये देखिए डेस्टिनेशन पोर्ट किसका होगा आपका, और फिर आपका सोर्स का पोर्ट रहेगा। सोर्स कौन है ये खुद, और डेस्टिनेशन कौन है ये सर्वर। तो आपको पता हो अगर DHCP में जो आपका क्लाइंट का पोर्ट यूज़ होता है वो 68 है और जो सर्वर का पोर्ट यूज़ होता है वो 67 है। फिर लेयर 3 पे सोर्स IP में देखिए आपकी 000, मीन्स इसके पास अभी कोई IP नहीं है, तभी तो इसको सर्वर से लेनी है। और डेस्टिनेशन में ये क्या करने वाला है आपका 255.255 मीन्स ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इसके पास अगेन DHCP के सर्वर की IP भी नहीं है। तो ये क्या करता है डिस्कवर का मैसेज, ये एक तरह से क्या है डिस्कवर का मैसेज जनरेट करता है, ठीक है। तो डिस्कवर के मैसेज में सोर्स IP रहेगा 00 और डेस्टिनेशन IP रहेगा 255.255 ब्रॉडकास्ट वाला। अभी ऐसे ही फिर इन्फॉर्मेशन रहेगी मैक में, इसको इसका मैक भी नहीं पता, तो ये सोर्स मैक डालेगा खुद का और डेस्टिनेशन का मैक रहेगा FFF, और फिर ये अपने पोर्ट से बाहर भेज देगा, ठीक है। तो ये नीचे पढ़िएगा आप ज़रा, ये नेक्स्ट करके, और ये सारी वही इन्फॉर्मेशन है। आउटबाउंड जब भेजेगा तो ये इसका डाटा स्ट्रक्चर है, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा देखेंगे ये ईथरनेट का फ्रेम होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये सोर्स एड्रेस देखिए इस वाले PC का जो मैक एड्रेस होगा दैट इज़ 0060 3D11 कुछ इस तरह का है। फिर सोर्स IP, ये IP का पैकेट हुआ, फिर ये UDP का पैकेट हुआ जो DHCP का है, फिर यहाँ पे नीचे स्पेशली DHCP का पैकेट जनरेट होगा। तो राइट यहाँ पे सारी चीज़ें आती है। इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली है, तो यहाँ पे मिलेगा एक CH एड्रेस, क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये आपका क्या है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा 3D11 है इसमें, जैसे मान लीजिए। बाकी सारी चीज़ें देखिए ऑप्शंस ये लिखा है, इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए जी, तो ये DHCP क्लाइंट आइडेंटिफायर ऑप्शंस, तो थोड़ा सा बस मैंने एक आइडिया दिया, और अभी ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करने वाले हैं। उसके बाद जैसे इसको आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो ये जाएगा हर किसी के पास,
रिप्लाई सिर्फ किसकी साइड से आएगा, आपका सर्वर से, क्योंकि जैसे ही ये वाले रिसीव करेंगे ना क्लाइंट्स, ये तो क्या है कि मान लो ब्रॉडकास्ट मैसेज था तो रिसीव सब करेंगे ऑब्वियसली, पर ये चेक करेंगे लेयर 4 की इन्फॉर्मेशन कि क्या कोई सर्विस रनिंग है मेरे पास जो 67 या 68 पोर्ट पे हो। तो आपको पता है इस पे तो ऐसी कोई सर्विस चली नहीं रही, राइट, देयर इज़ नो सर्विस रनिंग लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट। कौन से पोर्ट पे, 67 68 पे, तो इसलिए ये क्या करता है, डिस्कार्ड कर देगा। इसके पास सर्विस रनिंग थी तो यस ये रिप्लाई करेगा आपका। इस तरह से अल्टीमेटली आपका जो सिस्टम रहेगा इसको मिलेगी आपकी आईपी, ठीक है। तो यस यहाँ पे आई डोंट नो अभी पैकेट ट्रेसर इतना सपोर्ट करता है कि नहीं। सो दिस वन यू कैन सी, ये जो है आपका रिप्लाई आएगा इसके पास स्विच आपके DHCP सर्वर की साइड से। तो यस यू कैन ओपन, इस तरह से आप सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो यस ये इनबाउंड की डिटेल आई है, आपकी आउटबाउंड की डिटेल्स हैं, तो पढ़िए ज़रा एक बार, जो मुझे बेसिक आइडिया देना था इसको अगर मैं दोबारा से एक बार देखता हूँ। स्टैटिक से DHCP करिए वापस, फिर इनको रीड करिएगा ज़रा एक बार, राइट। इसी तरह से पैकेट भेज के देखिए, अपने मैसेजेस को रीड करके देखिए, आपको बहुत सारी इनसाइट्स, इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको बोरिंग नहीं करता आप सबके लिए, ठीक है, और इसको डिलीट करता हूँ अगर मैं पैकेट को। तो यस आपको यहाँ पे अपना IP मिलनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से DHCP सर्वर से DHCP क्लाइंट आपके मैसेजेस लेते हैं। और जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, अब सिक्योरिटी पार्ट समझिए, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो अटैकर के पास भी मैसेज आ रहा था, देखिए आपने देखा था ना अभी। तो ये क्या कर सकता है, उस मैसेज को इंटरसेप्ट करके, इसका सोर्स मैक आ गया उसके पास। अब ये क्या करेगा कि इस वाले सर्वर को इम्पर्सोनेट करेगा खुद से कि भाई मैं DHCP सर्वर हूँ, मैं आपको IP दे रहा हूँ, मैं गेटवे दे रहा हूँ। अभी ये उसको ना भेज के सारी इन्फॉर्मेशन PC किसको भेजेंगे, इस वाले सर्वर को, ठीक है, इस रोग DHCP सर्वर को। अगर मैं यहाँ इसको लिखूँ तो ये कौन है हमारा, रोग DHCP सर्वर, लाइक दैट। तो ये इसका काम करेगा, और जैसे ही वो उसको एक गेटवे देने में कामयाब हो गया, अब पहले डाटा यहाँ से यहाँ आएगा और फिर ये आगे नेटवर्क के दूसरे पार्ट्स में भेजेगा। इट मीन्स ये किस तरह का आपका मैन इन द मिडल अटैक हो गया। तो ये सब रोकना है हमें, वो करेंगे हम DHCP स्नूपिंग के थ्रू। सो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ। ये देखिए ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, देख लेना एक बार। एग्जाम्पल यस क्लियर हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेना, ओके। तो लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और आता है कि ये तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया है कि जब आप रिसीव करना चाहते थे IP आपके सर्वर से, अभी क्या है, मान लीजिए जब इसके पास IP है, ओके रिपोर्ट है, कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम जब आती है तो IP रिलीज़ और रिन्यू करनी पड़ती है, बहुत सारी ट्रबल शूटिंग में ऐसा रहता है। या फिर जैसे कोई डिवाइस को लीज का जो पीरियड है, DHCP की जो IP मिलती है वो परमानेंटली नहीं मिलती DHCP से, वो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए मिलती है, जो आप सर्वर से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब अच्छा एक मिनट सॉरी, अभी क्या होगा देखिए, मान लो अगर जो अब ये अटैकर है आपका, ठीक, ये क्या ट्राई कर सकता है, ये मैसेजेस जो आपको जेन्युइन मैसेजेस हैं आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स के लिए, है ना, कि भाई आपको क्या करना है, IP रिन्यू करनी है या फिर आपको IP रिलीज़ करनी है, ठीक है। इस तरह के जब मैसेजेस भेजेंगे हम, अब ये तो जेन्युइन मैसेज है, लेकिन नेटवर्क में जो रोग सर्वर लगा है वो भी ये काम कर सकता है। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए इधर से हो सकता है कि कोई ना कोई तो ऐसा डिवाइस होगा जिसके पास वो IP अभी वेस्ट पड़ी और वो इसको रिलीज़ करना चाह रहा हो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो ये क्या करता रहता है, जो आपका अटैकर है यहाँ पे, ये करता रहेगा इस वाली कमांड को रिपीट। सॉफ्टवेयर आती है, स्क्रिप्ट्स आते हैं, बार बार ये कमांड आपकी मल्टीपल टाइम्स चलती रहती है। तो रिलीज़ अब कोई ना कोई IP यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। पोर्ट इज़ नॉट यूजिंग DHCP, अच्छा इस पर DHCP से IP आई नहीं है, ठीक है। तो लाइक दिस मीन्स इसको या तो मैं क्या करूं, आप इसको IP दे दो डायरेक्ट, क्योंकि इसको तो DHCP से IP इसने उठाई नहीं है ना। तो मान लीजिए मैंने इसको IP दे दिया 10.5, ये इस तरह से IP है। चलिए फिर जब आप इस पर कमांड चलाएंगे तो देखिए एक बार, अच्छा अभी एक मिनट,
ओके तो ये जो रिलीज़ और रिन्यू वाले भी काम है उसके थ्रू भी एक अटैकर आपका कोशिश कर सकता है नेटवर्क में डीएचसीपी की सर्विस को डिसरप्ट करने की। कैसे कि ये तो मैंने अभी जैसे बताया कि अपने जेन्युइन काम के लिए रिलीज़ एंड रिन्यू करते हैं, पर ये अपने आप को एक डीएचसीपी की एप्लीकेशन यूज़ करेगा अपने पीसी पे, और उसके थ्रू जब इसके पास एक वैलिड आईपी रहेगी, जैसे मान लो अभी इसके पास आईपी क्या है आपका, अभी आईपी सेट नहीं की है, तो मान लो कोई आईपी होगा इसके पास, ठीक है। ये रिलीज़ रिन्यू में आपको एक मे भी हो सकता है कि अलग से कोई, हम जब पैकेट ट्रेसर की लैब्स करेंगे ना तो उस पर वायरलेस का और आपका इस तरह की जो ये वाली लैब्स हैं प्रैक्टिकल, ये सारे उसमें दिखाऊंगा अलग से, ठीक है। तो ये ट्राई कर सकता है रिलीज़ और रिन्यू के थ्रू भी अटैक करने का। तो थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो कंप्यूटर ऐसा होगा जो रिलीज़ कर रहा होगा आईपी। अब इसने रिलीज़ करके इधर छोड़ दिया, और ये जब रिन्यू करवाएगा तो वो जो जेन्युइन आईपी इसको मिल रही थी अब इसको मिल जाएगी। अब एक तरह से देखिए आपका जेन्युइन यूज़र हो गया उस नेटवर्क का, राइट। सो हाउ डेंजरस इट इज़। इन सब को रोकने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, देखो आपको ये डीएचसीपी स्नूपिंग क्या करेगा कि इस पीसी को, मान लीजिए आपने डीएचसीपी से आईपी दी थी 10.11, ठीक है, प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो 10.11 की टेबल बनती है इस वाले स्विच के पास डीएचसीपी स्नूपिंग में कि ये आपने इंटरफेस FA0/1 पे आईपी दी थी, है ना। अब ये लेकिन किस पे जुड़ा है आपका, FA0/24 या 23 या फिर जो भी पोर्ट रहेगा। अब ये जब आईपी कोशिश करेगा कि हाँ ये वाली आईपी मुझे रिलीज़ करवानी है, तो वो जब उसको ट्राई करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा ये वाली आईपी तो इसके लिए थी और रिलीज़ के मैसेज किधर से आ रहे हैं आपके इसमें, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त एक बोलते हैं ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डीएचसीपी स्नूपिंग आपको सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करवाता है। तो यस देखिए ज़रा, ये आप पढ़िएगा थ्योरी थोड़ी सी। एंड ट्रस्टेड पोर्ट मैं बता चुका हूँ, अनट्रस्टेड पोर्ट का मैंने बता दिया आपको कि क्लाइंट साइड पे जब भी सर्वर के मैसेजेस मिलेंगे उनको डायरेक्ट डिस्कार्ड करेगा, और जब क्लाइंट साइड वाले आएंगे तो, और जो रिलीज़ रिन्यू वाले आएंगे उसको वो चेक करेगा पहले, तो इंटरफेस प्लस आईपी, ठीक है, और प्लस अपनी टेबल के साथ जो वैलिड होंगे उन्हीं को अलाउ करेगा, अदरवाइज़ वो क्या कर देगा आपका डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। और एक और आपका पैरामीटर कौन सा है, इथरनेट फ्रेम एंड डीएचसीपी मैसेजेस का, ये भी मैं बताता हूँ आपको अभी। चलिए जी, तो जो फिल्टर नहीं होंगे, जो जेन्युइन वैलिड मैसेजेस होंगे उनकी टेबल बना लेगा फिर डीएचसीपी स्नूपिंग आपका स्विच के अंदर, जो आगे फर्दर आपके यूज़ किए जाएंगे। चलिए जी, तो यस देखिए मैंने थ्योरेटिकल लिख दिया, इधर से सारे अप्रूव्ड होंगे, इधर से ये चेक किया जाएगा, ठीक है। सर्वर वाले सारे क्लाइंट की साइड से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। क्लाइंट की साइड वाले जो आपका डिस्कवर मैक एड्रेस है, देखो मैं थोड़ा आपको आगे मैंने शायद इसमें बनाया होगा सिनेरियो, दिस वन डिस्कवर मैसेज बेस्ड ऑन मैक पे क्या करता है। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि जब ये आईपी को लेना वो करेंगे, कोशिश करेंगे, मीन्स कि मेरे को डीएचसीपी से आईपी चाहिए, तो अभी मैंने आपको पैकेट में रीड करके दिखाया कि एक तो बनता है डीएचसीपी का। चलो मैं आपको दोबारा दिखाई देता हूँ। इस पे जाइए आप सिमुलेशन में, और यहाँ पे जाकर आप क्लिक करिए आईपी में डीएचसीपी पे, राइट। ये जो मैसेज है आपका डीएचसीपी का है, तो यहाँ पे देखिए कौन से फील्ड्स आते हैं, कौन से आपको इनकैप्सुलेशन मिलती है। एक तो आईपी का है, ठीक, एक यूडीपी का है, एक ईथरनेट का है। ईथरनेट का सोर्स मैक क्या है, ये देखिए, तो ये 000164E4 करके, तो ये इस पीसी का मैक था जो इथरनेट के फ्रेम में जाएगा, ओके। तो आपको पता है वो मैक यूनिक होगा और सिर्फ वही पीसी इस मैक को जनरेट कर सकता है जिसका ये ओरिजिनल पीसी है। अच्छा, जब आप डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करते हैं तो डीएचसीपी में भी आपको यही मैसेज मिलना चाहिए, ठीक। तो ये जो इधर अटैकर होगा ना, ये डीएचसीपी का फ्रेम तो वो बता सकता है, लेकिन एक्चुअल इसका पीसी का फ्रेम वो थोड़े ना मैक एड्रेस है ये, तो फ़र्क आएगा डीएचसीपी की रिक्वेस्ट में और इथरनेट की रिक्वेस्ट में, इधर वाली साइड से। तो जब भी वो मैसेज को मैच करेगा दोनों इथरनेट फ्रेम प्लस डीएचसीपी सर्वर रिक्वेस्ट, जिसकी भी मैच होगी क्लाइंट आईडी होती है इसका मैक एड्रेस, तो वो उसी को एक्सेप्ट करेगा और इधर वालों को वो रिजेक्ट कर देगा। मेक सेंस। तो इसको लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे ना, ये दिस वन क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस, तो ये आपका मैक एड्रेस था, तो ठीक है, ओके। तो थ्योरी पढ़ेंगे आपको आ जाएगा समझ में, बाकी मैंने एक्सप्लेन आपको पैकेट्स के ज़रिए करके दिखा दिया है। बाकी आप भी ट्राई करना, और ये पैकेट है ना, फ्लो जो है पैकेट का, ये रीड किया करें आप, ठीक है। इसके थ्रू बहुत सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन मिलती है।
और ये ज़रूरी है जब आपको CCNP CCI करना है ना, तो इतना फ़्लो समझने के बिना हम फिर नहीं आगे सर्वाइव नहीं कर सकते ना। चलिए जी, तो ये देखिए जब DHCP का हेडर और इथरनेट के फ्रेम में मैक मैच होंगे तभी वो आगे भेजेगा, और ये वैलिड जेन्युइन यूज़र ये होंगे, है ना। लेकिन जब जो कोई रोग सर्वर होगा उसका इनमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए, तो रिलीज़ मैसेजेस का भी मैं बता चुका हूँ, थ्योरेटिकल एक बार पढ़ लेना आप। यस, तो जैसे मैंने अभी दिखाया था कि FA0/3 के साथ वो IP इसने जोड़ी हुई थी। अच्छा, ये ऊपर वाला 0/2 है ना, ये नॉर्मल क्लाइंट 0/2 है, और इसकी स्विच की टेबल में एक एंट्री पड़ी हुई है कि FA जो ये वाली IP थी DHCP सर्वर से किसको मिली थी, FA0/2 को मिली थी। अब ये इस IP को रिलीज़ करवाने की कोशिश कर रहा है जो अटैक कर रहे हैं। तो ये क्या चेक करेगा स्विच कि भाई मेरी टेबल में ये IP FA0/3 पे नहीं है, 0/2 पे है। तो जैसे ही कोई और पोर्ट इसको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ये है 3, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, राइट। तो इस तरह से आपका बचाएगा वो रिन्यू एंड रिलीज़ वाले मैसेजेस से। तो यस, ये थ्योरी लिखा हमने, इसी को कॉम्प्लीमेंट करती है ये थ्योरी। यस, कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल सी कमांड्स है, वन बाय वन बताता हूँ। IP DHCP स्नूपिंग, ये जो कमांड है जस्ट रन करेगी DHCP स्नूपिंग सर्विस को एक स्विच के ऊपर। जैसे आपको याद हो पोर्ट सिक्योरिटी कैसे इनेबल करते थे हम, इंटरफेस में जाके स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एंटर, वो कमांड ज़रूरी थी। ऐसे ही DHCP स्नूपिंग आपको ज़रूरी है ये वाली कमांड चलाना। तो चलिए आप स्विच पे जाइए और थर्ड मोड में जाकर आप क्या करिए। अच्छा, पहले मैं एक बार आपको दिखाऊं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट चलती है कि नहीं आपकी DHCP स्नूपिंग। तो शो IP DHCP स्नूपिंग में अगर आप करेंगे तो क्या लिखा है, डिसेबल्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आपकी डिसेबल्ड है। ऑन करने के लिए, इनेबल करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, IP DHCP स्नूपिंग, राइट, इनेबल। तो अगर आप करेंगे डू शो IP DHCP स्नूपिंग, एंटर करिए, तो इनेबल्ड है, ठीक। अब किस VLAN के लिए, मीन्स स्विच में तो सारा काम VLAN बेस होगा, तो वो पोर्ट्स जो आपके किस VLAN में है, तो अभी हमने VLAN 1 में ही रखे हुए बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए डू शो VLAN ब्रीफ करेंगे, सारे पोर्ट हमारे किस में है, VLAN 1 में। मैंने कोई और VLAN वगैरह बना के उसमें पोर्ट ऐड नहीं कराए हैं। चलिए, तो IP DHCP जो स्नूपिंग थी आपकी वो किस VLAN के लिए है, आपका 1 के लिए, ठीक है, एंटर। तो ये वाला काम मैंने जो यहाँ तक किया है, सिर्फ पहले तो DHCP स्नूपिंग इनेबल कराई, और किस VLAN के लिए, जो भी आपकी रहेंगी VLAN 10 VLAN 20, और ये एक साथ भी कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं अलग अलग। जैसे आई डोंट नो इसमें सपोर्ट करेगा कि नहीं, VLAN 1 2 हाँ करता है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी ज़्यादा VLANs को भी सपोर्ट करवा सकते हैं, लाइक दैट 20 30 20 to 30। अच्छा, ये नहीं करता इस तरह से, ठीक है, एंटर करिए। देखिए एक साथ मल्टीपल VLANs पे भी आप इनेबल करा सकते हैं। चलिए जी, ये तो है आपका DHCP स्नूपिंग का डन है। अब इंटरफेस पे जाके आपको क्या करना है, जो ट्रस्टेड साइड है उसको आपने करवाना है कॉन्फ़िगर, बाकी सारे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहते हैं, अनट्रस्ट। तो सर्वर कहाँ लगा हमारा, gig 0/1 पे, ओके। तो इंटरफेस gig 0/1 को आप IP DHCP, तो यहाँ पे देखिए स्नूपिंग के ऑप्शन के बाद ट्रस्ट का कुछ ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो दिस वन इज़ ट्रस्ट, एंटर करेंगे। जैसे ही आप शो IP और DHCP स्नूपिंग करेंगे, एंटर ज़रा करिए, तो इनेबल्ड है, किस VLAN पे है, इस वाले पे, और ट्रस्ट में कौन है आपका, gig 0/1। मेक सेंस। चलिए, अभी दो चीज़ें बची हैं, ये अनलिमिटेड रेट लिमिट वाला और ऑप्शन 82 वाला। तो फिलहाल हमारा जो हमने जस्ट किया है DHCP स्नूपिंग इनेबल किस VLAN के लिए, और आपका जो सर्वर की साइड वाले पोर्ट्स थे उनको हमने कर दिया है ट्रस्ट में डाल दिया। अच्छा, ये वेरीफाई की कमांड है। अच्छा, ये जो नो IP DHCP स्नूपिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है, ये ऐसे स्विचेस के लिए है। मान लो ये अगर स्विच आपका इधर आपने रन कर रखी होती, क्या बोलते हैं, DHCP रिले के कंसेप्ट चल रहे होते हैं, मीन्स कि अपना ये जो सर्वर है वो किसी सेंट्रल लोकेशन पे रखा है और ये अलग अलग सबनेट्स हैं आपके, ठीक है। तो इधर आपने क्या DHCP रिले कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये स्विच होता है आपका या राउटर होता है उसके हिसाब से। तो अब
जो DHCP रिले एजेंट है उनका क्या काम है कि जो आपके ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होंगे जिनको राउटर आगे फॉरवर्ड नहीं करता, वो उसको क्या करें, यूनिकास्ट में कन्वर्ट करें। तो वो क्या करता है, आपके मैसेज फॉर्मेट को चेंज करता है। ठीक है, DHCP के मैसेज फॉर्मेट, ये वाला मैसेज है ना, जब ये स्विच के पास जाएगा तो ऑप्शन 82 एक आता है सर्वर, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं, हर किसी का अलग काम आता है। जैसे ऑप्शन 150 है, आप IP फ़ोन्स में यूज़ करते हो TFTP के जरिए उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, है ना। तो इसे ऐसे ही आपका ऑप्शन 82 है, रिजर्व्ड है आपके इन कामों के लिए, जो DHCP रिले एजेंट के लिए। तो यस, जब इसका मैसेज का वो हेडर और फॉर्मेट चेंज करता है उस पर वो यूज़ होता है। तो ऐसे स्विच जिस पे DHCP रिले एजेंट ना चल रहा हो तो उस पे आपको ये कमांड ज़रूर चलानी है, राइट, नहीं तो आपको इश्यू आएगा, DHCP स्नूपिंग इनेबल नहीं कर पाओगे। तो यस, नो IP DHCP स्नूपिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आपको ऑप्शन एंड अभी इसको छोड़ दीजिए, अलाउ अनट्रस्टेड, एंटर। तो ये कमांड आपको ज़रूर रन करनी है ऐसे स्विचेस पे जहाँ पे जो स्विच आपका DHCP रिले एजेंट की तरह काम ना कर रहे हो। अगर कर रहे हैं तो ये काम चलने दीजिए, ये ज़रूरी है, राइट। चलिए फिर क्या आता है, देखिए एक ज़रा इंटरेस्टिंग सा पार्ट समझिए, मैंने यहाँ पे डाला भी होगा, यस, कॉन्फ़िगरेशन, ओके, डन, लिमिटिंग DHCP मैसेज रेट। चलिए अब यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में हमने प्रोटेक्ट कर दिया DHCP सर्वर को, राइट। तो ये देखिए ज़रा, जैसे आप मैसेज भेज के मैं थोड़ा सा लेंथी नहीं बनाना चाह रहा इस वीडियो को, मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाह रहा, अदरवाइज़ तो इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ मैं, तो करेंगे कभी बाद में जब CCNP वगैरह की बात करेंगे। तो यस, तो अभी मैं क्या कह रहा था कि अभी तो ये सब कुछ प्रोटेक्टेड है, आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा ये जो रोग सर्वर है। अभी इसके दिमाग में क्या खुराफात चलेगी कि भाई मैं और तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैन इन द मिडल अटैक और ये सब। अब ये टारगेट करेगा इस स्विच के CPU को, क्योंकि जो DHCP स्नूपिंग चलती है वो आपका CPU प्रोसेस करता है इन सारे मैसेजेस को। तो अगर ये इसमें याद है हमने बात की थी बफर ओवरफ्लो, तो इसमें इतने सारे DHCP की रिक्वेस्ट भेजता रहे कि ये ओवरफ्लो हो जाए, अब प्रोसेसिंग बंद। अब वो क्या करेगा, इधर के मैसेजेस को भी आपका प्रोसेस करने लगेगा, तो तब भी ये अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है नेटवर्क पे। उसके लिए ये क्या करेगा कि आपकी ये जो अनवांटेड फालतू की रिक्वेस्ट आ रही है उनको ब्लॉक करे। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आती है आपकी रेट लिमिट की, जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। तो आप इंटरफेस के अंदर जाइए और उस पर कर दीजिए IP DHCP स्नूपिंग लिमिट रेट 10। तो यस, मैं आपको दिखा दूँ एक बार ज़रा, जैसे इंटरफेस आपका FA0/1 जो भी क्लाइंट साइड वाले रहेंगे उसमें IP DHCP स्नूपिंग, देन आपका लिमिट, और फिर क्या है, रेट क्या रहे, लिमिट रेट का, पर सेकंड कितने DHCP के मैसेजेस भेज पाए वो, 5 करिए, 10 करिए, तो जैसे आइडियली हमने 10 कर दिया, डन। अब ये स्विच बचा पाएगा अपने आप को उस तरह के ओवरफ्लो अटैक्स से, राइट। ओके, तो यस, इसमें इतना ही आई थिंक इस वीडियो में। ओके, जब कुछ भी DHCP में ऐसा आएगा कि उसके सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जैसे ये रेट लिमिट 10 है ना, और 10 से ज़्यादा कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस इंटरफेस को सेंसिटिव इंटरफेस मानेगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रैफिक आ रही है, तो मैं इस पोर्ट को ही क्या कर दूँगा, ब्लॉक कर दूँगा पूरे नेटवर्क को, ताकि कॉम्प्रोमाइज़ ना रहे। उसके लिए अब बाद में तो लेकिन फिर ये क्या है, यूज़ करना है ना पोर्ट आपको, ये तो यहाँ नहीं रहेगा, पर आपको तो ये पोर्ट यूज़ करना है जब जैसे ही पता चलेगा। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए मैंने पोर्ट सिक्योरिटी में बताया था आपको कि ये पोर्ट या तो आप क्या करो, जैसे मान लो ये क्या होगा आपका, अगर मैं बताऊं कि जस्ट अ मिनट, ये कुछ इस तरह का रहेगा पोर्ट आपका, फिर शट डाउन, ये देखिए, तो ये एयर डिसेबल, अच्छा मैंने गलत पोर्ट कर दिया, जस्ट अ सेकंड। हाँ, मान लो उसी का एग्जांपल ले लो आप ना, कि ये होता है यहाँ पे इस तरह से और वो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब वो या तो नेटवर्क एडमिन को जाके शट और नो शट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट आप एक कॉन्फ़िगरेशन आती है और वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी है ये वाली, कि जो एयर डिसेबल है, रिकवरी कॉज, वहाँ पे मैंने पोर्ट सिक्योरिटी में डाला था, यहाँ पे सिक्योरिटी वायलेशन वाला है ना, यहाँ पे आपको डालना है कॉज में DHCP रेट लिमिट। तो ये स्विच पे तो कमांड चलती नहीं है, मैंने तब भी दिखाया था आपको, बट यस रियल में ये कमांड आपकी रहेगी कि जो आपका एरर डिसेबल स्टेट में जाएगा पोर्ट, किसकी वजह से, DHCP रेट लिमिट के अटैक की वजह से, वो अपने आप से रिकवर हो जाए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में, ठीक है, ये आपके ऊपर है।
ओके, तो यस, इस वीडियो में इतना ही। तो आई थिंक ये काफ़ी है और बहुत कुछ हमने सीखा इस वीडियो में कि क्या DHCP आपका स्नूपिंग है, कंसेप्ट क्या बोलता है कि कैसे आपको सर्वर वाली साइड को रखना है ट्रस्टेड साइड और बाकी क्लाइंट को रखना है अनट्रस्टेड साइड में। फिर हमने देखा था कि कैसे वो ब्लॉक करता है मैसेज किन आपके पैरामीटर के बेसिस पे, और फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था और कैसे मैन इन द मिडल अटैक को, इस तरह के अटैक्स को, ओवरफ्लो अटैक को प्रिवेंट करता है आपका DHCP स्नूपिंग। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।